नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अदालत में। आपके सामने पेश है हमारे देश के कुछ बाबाओं के द्वारा बनाई गई प्याज और लहसुन के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं, वो भी कुछ अलग अंदाज में। क्योंकि प्याज और लहसुन को लेकर हमारे देश के बाबाओं ने ऐसी ऐसी कहानियां रची हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अगला नोबेल पुरस्कार इन बाबाओं के नाम ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अदालत को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पहले बाबा के पास। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं प्याज और लहसुन का जन्म अमृत से हुआ। लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। वाह बाबा जी, मतलब कुछ भी। अमृत से तो देवता अमर हुए थे, लेकिन ये प्याज और लहसुन कैसे जन्म ले बैठे? आपके कहने का मतलब है कि स्वर्ग में देवताओं के किचन से अमृत गिरा और प्याज लहसुन उग गए। क्यों, सही कहा ना? अब चलते हैं बाबाओं के बाबा बागेश्वर वाले बाबा के पास, जो इन दिनों बहुत ही सुर्खियों पे चल रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं प्याज और लहसुन राक्षस के मल से पैदा हुआ। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो में। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। वाह बाबा जी, ये कौन से एडवेंचर मूवी का प्लॉट है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आपके कहने का मतलब है कि राक्षस का टॉयलेट इतना पावरफुल था कि उससे पूरा किचन गार्डन तैयार हो गया, है ना? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तीसरे बाबा ने तो एकदम आउट ऑफ स्टॉक वाली सिलेबस तैयार कर दी। कहते हैं प्याज लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। बाबा जी आपसे विनती है, कृपया कुत्तों को बख्श दीजिए। उनकी जिंदगी पहले से ही खराब है, अब उनके नाम पर बायोलॉजिकल रिसर्च करके उनकी जिंदगी और झंड न कीजिए। और चौथे वाले बाबा तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव निकले। ये कहते हैं जहां गाय की हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ, और जहां गाय का गोबर गिरा वहां से प्याज। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या? वाह बाबा जी, आपके हिसाब से लहसुन उगाने के लिए हमें गाय का हड्डी और गोबर साथ लेकर चलना पड़ेगा, है ना? होगा क्यों नहीं, आप कह रहे हैं तो जरूर सही होगा। ये बाबा तो एग्रीकल्चर के नए पायनियर बन गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं दोस्तों, इन बाबाओं के ज्ञान का स्तर देखकर ऐसा लग रहा है हम लोग फालतू में स्कूल और कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। असली साइंस तो इन बाबाओं के पास है। अच्छा, अगर इन बाबाओं की बात सही है तो हमें प्याज और लहसुन खाने से सोचना पड़ेगा
हम कौन सी कहानी खा रहे हैं? प्याज लहसुन नहीं, कौन सी कहानी खा रहे हैं, अब ये सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, बाबाओं के इन क्रिएटिव ज्ञान पर आप क्या सोचते हैं? क्या अगली बार आप प्याज लहसुन खरीदते समय इनकी गाथा याद करेंगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।